नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों आज चर्चा करेंगे फॉरेक्स रिजर्व्स की। हमारे देश के हर फ्राइडे को रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हैं या घटे हैं। हमारा जो RBI है वो टाइम टू टाइम इंटरनेशनल मार्केट में इंटरफेयर करता रहता है। रुपए की वॉलेटिलिटी या फिर डॉलर की वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए उसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाता है हमारा RBI, जिससे कि हमारा रुपया मजबूत रहे और मैनेज होता रहे, वॉलेटाइल ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए हर फ्राइडे को हमारा RBI डेटा शेयर करता है। तो फ्राइडे का डेटा आ चुका है और शानदार न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। RBI ने खुश कर दिया है इस हफ्ते फिर से लगातार दूसरे हफ्ते। तो आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव सर्ज्ड टू ए न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 648.7 बिलियन, यानी कि ऑल टाइम हाई फिर लगा दिया है दोस्तों। यानी कि इससे पहले इस फिगर को हमारे भारत ने कभी भी नहीं छुआ था। यानी कि डॉलर 648.7 बिलियन पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि हमारे फॉरेक्स, हमारी गुल्लक, हमारे देश भारत देश की गुल्लक की इतनी पहले कभी मालामाल नहीं हुई है। यानी कि अब तक का सबसे अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 648.7 बिलियन डॉलर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि हमें इशारा करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड बोस्टिंग द कंट्रीज ग्लोबल स्टैंडिंग। यानी कि ये साफ हमें बताती है कि जो हमारी जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, मजबूती है, वो ज़बरदस्त है और ग्लोबली हम लोग कितना सॉलिडली स्टैंड रख पा रहे हैं। यानी कि ग्लोबल में हम कितना मजबूती के साथ में अपना कदम रख पा रहे हैं। यानी कि ग्लोबली हमारी साख बढ़ रही है, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज़ के जो फॉरेक्स हैं वो घट रहे हैं और हमारे फॉरेक्स बढ़ रहे हैं। यानी कि इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है हमारी सरकार ने और RBI ने कि हम लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ 648 बिलियन। द हिंदू बिजनेस लाइन पर आप जाकर देख सकते हैं सोर्स इस न्यूज़ का। फिर से दिखा देता हूं आपको कि इंडिया फॉरेक्स किटी यानी कि हमारी जो देश की गुल्लक है वो एक नई हाई पर पहुंच चुकी है। आफ्टर कितना बड़ा आफ्टर डॉलर 4.55 बिलियन जंप, यानी कि 4.5 बिलियन डॉलर की तेज़ी हमें इस हफ्ते देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने ऑल टाइम हाई फॉरेक्स में टच कर दिया है। यानी कि छोटी मोटी तेज़ी नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी तेज़ी है। अच्छा खासा हमारा रिज़र्व 4.5 बिलियन का बढ़ना बहुत सॉलिडिटी दिखाता है हमारी कंट्री की। बिजनेस स्टैंडर्ड पे देख सकते हैं कि इंडिया फॉरेक्स किटी रीचेस न्यू हाई ऑफ 648.7 बिलियन डॉलर आफ्टर 4.55 बिलियन जंप। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज़ द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वीक इंक्रीज, यानी कि लगातार तीसरे हफ्ते हमारे ये फॉरेक्स बढ़े हैं इन द ओवरऑल किटी विच हैज़ इंक्रीज 2.6 बिलियन टू 645 बिलियन इन द प्रीवियस रिपोर्टिंग वीक एंडेड 17 मई। यानी कि पिछली जो 17 मई को जो हमारा जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमारे जो बढ़कर आए थे 2.56 बिलियन, और उसमें अब इतना और जुड़ गया है कितना दोस्तों 4.55 बिलियन। तीसरे हफ्ते हमारे फॉरेक्स बढ़कर आए हैं। इंडियाज़ रिजर्व पोजीशन विद द IMF वॉज डाउन $168 मिलियन टू, जो IMF में जो हमारी पोजीशन है वो क्या हुई है, कम हुई है। कहाँ पर हो गई है 4.327
billion in the reporting week, the Apex Bank data showed। वहीं पे आप देखेंगे कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व ने जो जंप लगाया है 4.54 बिलियन टू ए न्यू ऑल टाइम हाई, यानी कि तीसरे हफ्ते ये बढ़ोतरी हमारी हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन खबर है देश के लिए भी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी और हमारी शेयर मार्केट के लिए भी। ये न्यूज़ हमारी शेयर मार्केट को ऊपर ले जाते हुए दिखेगी, यानी कि ये कॉन्फिडेंस देता है एफआईआई में ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा देश की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ही सॉलिड हैं। तो एफआईआई जैसे जैसे हमारे फॉरेक्स बढ़ते हैं उस हफ्ते हमारी मार्केट बढ़ती है, और इस हफ्ते भी जो पूरे चांसेस हैं कि मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एफआईआई का भरोसा बढ़ेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारा मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो शानदार खबर है। और शानदार खबर मैं आपको दिखा देता हूँ किसकी, हमारे डॉलर के रेट की। डॉलर का भाव दोस्तों 83.055 पे आ चुका है, यानी कि बहुत ही शार्प रिकवरी की है हमारे इंडियन रुपीज़ ने। डॉलर में गिरावट हुई है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि 83.345 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे और हम कहाँ आ चुके हैं, 83 के आसपास आ चुके हैं। ये दोस्तों साफ इशारा कर रहा है कि अगर इसी तरह से 83 के नीचे अगर आ जाता है, 83 डॉलर के नीचे इन डॉलर आ जाता है तो हमारा रुपया और मजबूत होगा और अगले हफ्ते हो सकता है कि हम एक नया हाई और लगाते हुए दिखाई दें। अब मैं आपको डॉलर का मूवमेंट दिखा देता हूँ। देखिए क्या मूवमेंट इसका डॉलर का रहा है, जिसकी वजह से शार्प रिकवरी हुई हमारी करेंसी में और डॉलर गिरा, हमारे करेंसी रुपया मजबूत हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डे की रेंज रही है, देखिए कितनी रही है, 83.380 से जो लो लगा है 83.380 का इसने हाई लगाया है, और लो कितना लगा है दोस्तों 83.032, यानी कि शार्प एकदम कह सकते हैं पूरी तरह से क्रैश हुआ है डॉलर क्रैश हुआ है और हमारा रुपया मजबूत हुआ है। बहुत ही बेहतरीन खबर है दोस्तों, यानी कि हमारा जो करेंसी है मजबूती है। तो ये न्यूज़ भी हमारी मंडे को मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करेगी या सस्टेन करने में मदद करेगी ऊपरी लेवल पे, यानी कि एक मैंने फॉरेक्स रिज़र्व का बढ़ता हुआ डेटा का न्यूज़ जो बताई है वो शानदार है, प्लस हमारा जो डॉलर है वो गिरा है और रुपया मजबूत हुआ है। बिटकॉइन में देखेंगे तो बिटकॉइन में भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि तेज़ी वापसी लौटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आप जितनी भी करेंसी आप देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी जो कि रिस्की मार्केट होता है उसमें आप देखिए कि तेज़ी लौटती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी गिरावट आई थी 71,000 का बिटकॉइन पे जाने के बाद में अब देखिए शार्प रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है हमारी मंडे की मार्केट के लिए। तो अगर कल भी इसी तरह से ये क्रिप्टो करेंसी रिकवर करती है तो मेरे ख्याल से मार्केट हमारा ऊपर ही जाना चाहिए। ऑल टाइम हाई हमने पिछले लगातार 2 दिनों में लगाया है निफ्टी ने, और अगर इसी तरह से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंडे के दिन भी एक नया हाई हम और लगाने की हिम्मत रखते हैं। बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में देखिए यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में सुस्ती है, हल्की फुल्की गिरावट है। 30 ईयर में देखेंगे हल्की फुल्की गिरावट है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है। इंडियन 10 ईयर भी बॉन्ड यील्ड में देखेंगे कोई पेन नहीं है और 2 ईयर में भी कोई पेन नहीं है। तो यानी कि जितनी हमने अभी डिस्कशन किया है उसमें अभी तक हमें सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। गोल्ड में देखेंगे तो ये भी दोस्तों देखिए गोल्ड भी सुस्त ही नज़र आ रहा है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। क्रूड ऑयल में आ जाते हैं। क्रूड ऑयल में 1.25% की तेज़ी दिखाई दे रही है। ब्रेंट ऑयल में लगभग 1% की तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे भी मैं इसको पेन इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि दोस्तों इसका जो आप देखेंगे कि ये 80 से लेके 80 प्लस में चला गया था, 84-85 चला गया था और अब 88 के नीचे भी हमारा ये ट्रेड कर रहा है। क्रूड और ब्रेंट ऑयल 82 के आसपास कर रहा है। और आप देखेंगे तो नेचुरल गैस में
लगभग 6%, पौने 6% की गिरावट हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें नज़र आ रहा है। अब देखिए मार्केट मजबूती का एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे FII DI का डेटा, FII और DI का मूल माहौल क्या बोल रहा है वो आप देख सकते हैं। 24 तारीख को अगर आप देखेंगे, 24 तारीख को देखेंगे तो देखिए जो ग्रॉस परचेज़ किया था उन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर 37,435 का इन्होंने परचेज़ किया है और बिकवाली की है 31,544 की। लगभग 6,000 करोड़ की इन्होंने क्या है FII ने ख़रीदारी करी है। और FII ने DII ने क्या किया है 13,475 करोड़ की इन्होंने क्या की है ख़रीदारी की है और 11,155 करोड़ की बिकवाली की है। तो नेट जो निकल के आ रहा है दोस्तों FII का जो डेटा निकल आ रहा है वो आ रहा है 2320 करोड़ का। 2320 करोड़ ये हो गया, लगभग 6,000 करोड़ का ये हो गया आपका DII का। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर दोनों में हमें यहाँ पर तेज़ी दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। और बाकी का पूरा आप देखेंगे इसका तो क्या है FII की जो बिकवाली है वो घटती जा रही है और जो परचेज़ है वो बढ़ती जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ इस दिन ये डिप आया है, लेकिन ये भी ज़्यादा बड़ी बिकवाली नहीं थी। और देखिए यहाँ पर अब मैं आपको पीछे का डेटा दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब ख़रीदारी के FII की बाइंग के डेटा आना शुरू हो गया है, जो कि एक साफ संदेश है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको पिछला दिखा देता हूँ। ये देखिए बिकवाली FII की, ये देखिए बिकवाली, ये देखिए बिकवाली और ये देखिए बिकवाली, यानी कि अब बिकवाली घट रही है। अब जो FII हैं वो किधर जा रहे हैं, मूड माहौल ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव की तरफ जितना पॉजिटिव हमारे FII का डेटा आपको देखने को मिलेगा उतना ही शेयर मार्केट हमारा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो ये था दोस्तों क्या आपका FII का डाटा। FII हमें एक साफ इशारा कर रहे हैं कि अब वो बिकवाली घटा रहे हैं और ख़रीदारी की तरफ रुझान जा रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है मार्केट का ऊपर जाने का। अब देखिए आज छठे दौर की जो वोटिंग थी वो चल रही थी, फेज़ 6 रिकॉर्ड, जिसमें जो 5 बजे तक का डेटा है 57.7% का डेटा है 5% का। तो आज की देखिए वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी तक जो 5 चरण के वोट हुए हैं दोस्तों उनमें क्या हुआ, जिस दिन वोट हुए हैं उस दिन गिरावट हुई है। अगर जिस दिन छुट्टी है वोटिंग वाले दिन तो उससे अगले दिन गिरावट हुई है। अभी डेटा डिसाइड करेगा कि अगर वोटिंग परसेंटेज घटी हुई है पिछले बार के चुनावों से, पिछले जो टर्म के चुनाव हुए थे उससे अगर वोटिंग परसेंटेज कम आ रही है तो हमारा मार्केट प्रेशर में आ सकता है मंडे के दिन। और अगर वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल प्लस में जा रही है पिछले बार की टर्म से तो हमारा मार्केट रिकवरी कर सकता है। बाकी की सेंटिमेंट सारी पॉजिटिव हैं और मतलब सब कुछ पॉजिटिव है अभी तक देखा जाए तो। लेकिन सिर्फ चुनाव का जो है, चुनाव की वोटिंग परसेंटेज हमारा मंडे का मूड माहौल डिसाइड करेगी, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अगर चुनाव की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़कर आती है तो मार्केट झूमेगा, ग्रीन हो जाएगा। और अगर पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज घटी है तो मार्केट हमारा थोड़ा प्रेशर में आएगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा दोस्तों मेरे चैनल के साथ में। आपको अच्छी और जो नॉलेजफुल और साथ में प्रॉफिटेबल नॉलेज आपको देता रहूँगा जो आपके ट्रेडिंग में काम आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।